कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग देख रहे थे। और पिछले क्लास में हमने कहा था कि परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल फार्मूला का जो क्वेश्चन नंबर 40 रह गया है, इसको हम लोग इस क्लास में पूरा कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 प्रीवियस चैप्टर परसेंटेज कंपोजिशन का क्या कहता है? मास ऑफ Pb3O4 2.750 on strong heating gave second oxide and oxygen. Mass of second oxide 2.686. ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व दिया हुआ है 0.064 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ लेड इन Pb3O4, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्व किया, लेड में कोई अंतर नहीं आया। मास ऑफ Pb इन सेकेंड ऑक्साइड। अब हम लोग इसका मास निकालें कि फर्स्ट ऑक्साइड में दिया गया सैंपल में कितना ग्राम लेड था, ये हम लोग निकालें। मोलेकुलर मास ऑफ Pb3O4 207.2 गुना 3 16 गुना 4 681.6। अब इसमें Pb कितना है? 681.6 ग्राम Pb3O4 हैज 621.6 ग्राम Pb, इसलिए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? इसलिए 2.750 ग्राम में कितना हो जाएगा? बराबर लगभग 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम कितना में? 2.686 ग्राम में सेकेंड ऑक्साइड के। तो मास ऑफ Pb in 2.750 ग्राम ऑफ Pb3O4 बराबर है मास ऑफ Pb in
कितना है 2.686 ग्राम ऑफ सेकेंड ऑक्साइड और ये बराबर है 2.50 ग्राम के लगभग। तो परसेंटेज ऑफ पीबी क्या हो जाएगा इन सेकेंड ऑक्साइड 2.50 by 2.686 into 100 93.07 93 रखिए। जैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 6.97। चलो 93 रखो इसको 7। अब परसेंटेज ऑफ पीबी एंड ऑक्सीजन हम लोग निकाल लिए। अब एम्पिरिकल फॉर्म निकालो। तो पीबी 207.2, ऑक्सीजन 16, 93%, 7%, 93 by 207.2, 7 by 16, 448, 0.44, 0.44, 0.44 by 0.44 बराबर 1, 0.44 by 0.44 बराबर 1। इसलिए इंपीरिकल फार्मूला बराबर हो जाएगा PbO। अब आइए हम लोग नए चैप्टर में, यहाँ तक हम लोग प्रश्नों का हल कर चुके थे, उसके आगे पहला पार्ट में हम लोगों को 16 सवाल देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए हम लोग 9 से प्रारंभ करें। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। तो आगे कैलकुलेट द मास ऑफ MgO that can be obtained from 200 gram of MgCO3, 200 gram of MgCO3 which is 95% pure। तो मास ऑफ MgCO3 सैंपल 200 ग्राम, तो मास ऑफ MgCO3 प्योर 200 का 95/100
190 ग्राम MgCO3 को हीट करने से MgO प्लस CO2, यहाँ 84 ग्राम, तो 24 और 16 40 ग्राम। 84 ग्राम MgCO3 gives formation of 40 ग्राम MgO। इसलिए 1 ग्राम से कितना होगा, इसलिए 190 ग्राम से कितना बनेगा, 40/84 गुना 190 ग्राम। अब भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखें हम लोग। What total volume in liter at 600 degrees Celsius and 1 atmospheric could be formed by decomposition of 16 gram of NH4NO3? क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया हुआ है, 2NH4NO3 से डिकम्पोजिशन के बाद 2N2 प्लस O2 प्लस 4H2O, और यहाँ दिया हुआ है ये गैसियस। यहाँ देखिए 14 प्लस 1 गुना 4 18 प्लस 14 32 16 48 गुना 2 तो 48 32 80 160 ग्राम। यहाँ देखिए वॉल्यूम निकालना है और सबका सब गैसियस है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ 160 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट गिव्स 2 3 4 7 मोल गैसेज। इसलिए 1 ग्राम अगर लेते हैं कितना हो जाए, 7/160, 16 ग्राम में दिया हुआ है, 0.7 मोल गैसेज। अब हमको इतने नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेज का वॉल्यूम निकालना है दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, PV इक्वल्स टू nRT। अब हम लोग क्या सब मिल चुका, n बराबर 0.7, भी निकालना है, P दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक और T दिया हुआ है 600 डिग्री सेल्सियस। तो V बराबर nRT/P, PV बराबर nRT, मालूम है ना, निकाल लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, क्या करता है कि क्लोरीन बनाया जा सकता है मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से।
रिएक्शन दिया हुआ है, कहता है कि 25 ग्राम अगर MnO2 है तो उससे रिएक्शन करने के लिए कितने ग्राम HCl की आवश्यकता होगी। और दूसरा कहता है कि कितना ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन दिया हुआ है और बैलेंस भी किया हुआ है। बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 को आसान सवाल है। क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप तभी अच्छा से समझ पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, जबकि आप मेरे बताने के पहले, मतलब हम बता भी दिए तो उसको कॉपी करने की जगह पर आप उसको बनाएं, और बनाने के बाद जहां आंसर नहीं मिल रहा हो जिन प्रश्नों का, तो वहां पर आप कंपेयर कर लें कि देखिए किस स्टेप में हम मिस्टेक कर रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 11। Chlorine can be prepared by the reaction MnO2 plus 4HCl. MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O। एक बार कहता है इसका मास दिया हुआ है, इसका मास निकालना है, और इसका मास दिया हुआ है, इसका मास निकालना है। Mn का मास यहाँ दिया हुआ है 54.59, क्या हो जाएगा ये 32 और 86.9 ग्राम, 4 गुना 36.5 ग्राम, 146 ग्राम। तो रिएक्शन ऑफ 86.9 ग्राम MnO2 needs 146 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसलिए 1 ग्राम MnO2 के लिए 146 बाई 86.9 ग्राम। अब यहाँ दिया हुआ है 25 ग्राम इंटू 25 ग्राम। अब सेकंड पार्ट में आइए। इतना ग्राम से यहाँ 71 ग्राम गिव्स 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इसलिए 1 ग्राम से कितना हो जाएगा 71/86.9 ग्राम। इसलिए 25 ग्राम से कितना बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 है ये। मैग्नीशियम मेटल reacts with H2SO4 according to the equation. How many gram of hydrogen will be produced when 4.05 gram of magnesium reacts completely with H2SO4?
और फिर कहता है व्हाट मास ऑफ मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ये भी क्वेश्चन दोनों आसान है, जैसे आप 11 बनाए वैसे ही बना सकते हैं। चलिए कोशिश कीजिए। मैग्नीशियम प्लस H2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन 24 ग्राम 2 ग्राम। रिएक्शन ऑफ 24 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूसेज 2 ग्राम हाइड्रोजन, इसलिए 1 ग्राम मैग्नीशियम से 2/24 ग्राम हाइड्रोजन। अब पूछ रहा है 4.05 ग्राम। फिर कह रहा है अब इसके और इसके बीच का रिलेशन कि 1.2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने ग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होगी। अब इस दोनों का रिलेशन देखिए, 24 प्लस 32 प्लस 64 120 ग्राम। तो प्रोड्यूस 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नीडेड 24 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए 24/120, इसलिए 1.2 ग्राम। सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान सवाल ही है। क्या कह रहा है व्हाट मास ऑफ MgO वुड बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन 250 ग्राम ऑफ 20.0% of an aqueous solution of acid by mass। रिएक्शन क्या होगा वो तो आप जानते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा, एसिड से रिएक्शन होगा। तो मास ऑफ HCl पर निकाल लीजिए। मास ऑफ HCl 250 ग्राम सॉल्यूशन है, इसका 20% 50 ग्राम। अब MgO प्लस HCl MgCl2 प्लस H2O,
यहाँ इसका एटॉमिक मास में थोड़ा सा 24.3 कर दिया है। ये हो गया 40.3 ग्राम, 2 गुना 36.5 73 ग्राम। टू न्यूट्रलाइज 73 ग्राम HCl, MgO नीडेड 40.3 ग्राम। इसलिए 50 ग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड कितनी आवश्यकता होगी? 40.3/73 इंटू 50 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 14। What is the total mass of the product? Total mass of the product when 25 gram H2S is oxidized by oxygen to produce water and sulfur dioxide. क्या करना है? H2S का ऑक्सीडेशन यानी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, H2S ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कहता है H2O प्लस SO2, बैलेंस कर लो, 2 1 3 2, 3/2 कर दें, या 2H2S 3O2 2H2O 2SO2। ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो 2 गुना 34 68 ग्राम टोटल प्रोडक्ट का मास निकालना है। 2 गुने 18 36 ग्राम, 2 गुना 32 प्लस 16 गुना 2 32 64, 2 गुना 64 बराबर 128 ग्राम। दोनों का मास जोड़ दो, एक 164 ग्राम। तो रिएक्शन ऑफ 68 ग्राम H2S gives 164 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स। इसलिए 25 ग्राम H2S gives 164/68 into 25 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स। निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। What volume of oxygen is produced when 150 gram of H2O2 decomposed to give oxygen and water at दिया गया टेम्परेचर और प्रेशर पर? H2O2 के डिकम्पोजिशन के लिए पहले इक्वेशन लिखिए। H2O2 H2O प्लस हाफ O2, क्या कहे हैं कि पूर्णांकों का ही इस्तेमाल करना है।
2 गुना 2 + 32 34 68 ग्राम से कितना मिल रहा है? 1 मोल ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन ऑफ 68 ग्राम H2O2 gives formation of 1 मोल ऑक्सीजन। इससे डिकम्पोजिशन ऑफ 1 ग्राम H2O2 gives formation of 1/68, इसलिए 150 ग्राम इतना मोल ऑक्सीजन। 150/68। अब इसका वॉल्यूम निकालना। टू 2.20588 मोल। अब इसका वॉल्यूम निकालें हम लोग दिए गए कंडीशन में 20 डिग्री सेल्सियस 740 mm प्रेशर। n बराबर 2.20588। v का मान निकालना है। t का मान 20 + 273 293 केल्विन। p 740/760 एटमॉस्फेरिक। तो v का मान कैसे निकालेंगे? v बराबर nRT/P। n मालूम है, r मालूम है, t है, p मालूम है, v का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन मेजर्ड एट दिया गया कंडीशन में 25 डिग्री सेल्सियस 740 mm प्रेशर 400 ग्राम ब्रोमीन सोडियम ब्रोमाइड से डिस्प्लेस करना है। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि सोडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन है, इससे ब्रोमीन डिस्प्लेस करना है। कितना? 400 ग्राम। मास ऑफ ब्रोमीन डिस्प्लेस्ड 400 ग्राम, मतलब जिसको डिस्प्लेस करना है, टू बी डिस्प्लेस्ड। अब यहां से देखो 80 × 2 160 ग्राम, यहां 1 मोल। टू डिस्प्लेस 160 ग्राम ब्रोमीन, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन नीडेड कितना? 1। तो 400 ग्राम ब्रोमीन को डिस्प्लेस करने के लिए 1/160 गुना 400 40/16 10/4 5/2 2.5 मोल। अब इसका वॉल्यूम निकालना है।
व्हाट वॉल्यूम, फिर आपको वॉल्यूम निकालना है। V बराबर व्हाट, N बराबर 2.5, T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर 740 बटा 760 एटमॉस्फेरिक। तो PV बराबर nRT, तो V बराबर nRT बटा P। N मालूम है, R मालूम है, T मालूम है, P मालूम है, V का मान निकाल लेंगे। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर का जो पहला हिस्सा है, रिलेशनशिप ऑफ मास एंड मास या मास एंड वॉल्यूम को हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग अगले क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे और जानेंगे हम लोग कि उसको कैसे मोल के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से कर सकते हैं। दोनों कंसेप्ट से हम लोग कुछ सवाल को देखेंगे। उसके बाद आपको जिस सवाल में जो मेथड अच्छा लगे उसको अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद होगा रिएक्शंस इन सक्सेशंस। रिएक्शंस इन सक्सेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स में आपको रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ हिस्से के कंसेप्ट की आवश्यकता होगी, हालांकि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस इसके बाद इमीडिएटली शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक प्रैक्टिस कर लें। अगले क्लास में हम लोग लिमिटिंग रीजेंट के कंसेप्ट और उससे रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करेंगे।